अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है इसमें नेटवर्किंग का पार्ट अभी कंटिन्यू है। नेटवर्किंग परफॉर्मेंस जो है हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्क सिक्योरिटी से रेलिवेंट जो है वो डिस्कशन करेंगे। 194 पेज है इसका, आपके पास ये बुक अवेलेबल है। सो मैं इसलिए बुक जो है वो रिकॉल नहीं करवाती। नेटवर्क सिक्योरिटी जो इम्प्लीमेंट होती है, ये फायरवॉल, डीएमजीज, डीडीएस एंड नैक सिस्टम, ये क्या चीज़ें हैं ये वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। जी फायरवॉल्स जी पता है कि फायर का तो मतलब होता है आग और दीवार, वॉल का मतलब होता है दीवार। सेपरेट टू और मोर लैन और वैन सेगमेंट फॉर सिक्योरिटी रीज़न। फायरवॉल सेपरेट करती है टू और मोर लैन, जो भी लैन और वैन सेगमेंट्स लगाए हैं उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फायरवॉल्स ब्लॉक्स आर अनपरमिटेड नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क सेगमेंट्स, जिसमें मतलब परमिशन नहीं देती। ब्लॉक का क्या मतलब होता है? ताकि वो इलीगल एक्सेस को आपकी जो नेटवर्किंग के थ्रू एक्सेस कर रहे हो उसको परमिशन नहीं दी। और परमिटेड ट्रैफिक मस्ट बी एक्सप्लिसिटली इनेबल्ड बाय कन्फिगरिंग दी फायरवॉल टू अलाउ इट। मतलब देखेगा कि जिसको परमिट कर रहा है उसको फायरवॉल क्या है अलाउ करेगी। तो फायरवॉल का कंसेप्ट आप लोगों को पता है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी हार्डवेयर एप्लीकेंस बेस भी होती है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेंस बेस भी होती है। आपकी जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम फिजिकल सर्वर या वर्चुअल मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आपकी स्पेशल टाइप ऑफ फायरवॉल इज़ होस्ट बेस्ड फायरवॉल। आपकी होस्ट बेस भी तो फायरवॉल लगी होती है ना। ये मेरा सिस्टम है तो ये होस्ट है, तो मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ, तो मेरी सिस्टम और इंटरनेट के थ्रू दरमियान भी तो फायरवॉल लगी हुई है ना, होस्ट बेस्ड होती है वो। दैट प्रोटेक्ट सर्वर और एंड यूज़र कंप्यूटर अगेंस्ट नेटवर्क बेस्ड अटैक्स। तो किससे प्रोटेक्ट करती है? फायरवॉल अटैक्स आपको प्रिवेंट करती है। तो दिस टाइप ऑफ फायरवॉल इज ऑफन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दी विंडोज़ फायरवॉल और लाइनक्स, आईपी टेबल्स, ईटीसी, ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे फायरवॉल के जो हैं यूज़ हैं, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंट्रोल ट्रैफिक। उसमें आपके पैकेट फिल्टरिंग आती है, प्रॉक्सीज हैं, स्टेटफुल इंस्पेक्शन है। ओके जी, फर्स्ट है पैकेट फिल्टरिंग। डाटा पैकेट्स आर एनालाइज यूजिंग प्री कन्फिगर्ड फ़िल्टर्स। तो यहाँ पे डाटा पैकेट्स के जो एनालाइज करना, प्री कन्फिगर्ड करना है, फ़िल्टर करना है। टिपिकली फ़िल्टर कैन बी TCP IP पैकेट सेंड टू पोर्ट 80। जी हाँ, पोर्ट 80 के साथ TCP IP कनेक्टेड होता है। ऑफ एनी मशीन टू द इंटरनेट नेटवर्क सेगमेंट आर अलाउड, उसको अलाउ कर देती है ये एयरपोर्ट। दिस फंक्शनैलिटी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अवेलेबल ऑन राउटर्स एंड मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक जगह पे ये मतलब आपके सिस्टम में पोर्ट 80 जो है वो इनेबल्ड होती है। Proxy, also known as application layer firewall. A proxy terminates the session of on the application level। जी टर्मिनेट कर देते हैं ना, ये सारे सेशन आपके एप्लीकेशन लेवल ही है। ये जो मैंने अपनी फाइल भी ओपन की भी तो एप्लीकेशन ही है। ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्वर प्रॉक्सी और द क्लाइंट रिवर्स प्रॉक्सी। तो ये बैकएंड से आपको जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। And creates a new session to the client or server. Typically use is a HTTP proxy server which fetches web pages। तो आपका HTTP के थ्रू जो है वो एक्सेस करते हैं, आप डिफरेंट पेजेस देखते हो। तो उसको भी जो ज़रूरत होती है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर भी हमें फायरवॉल की ज़रूरत होती है। उसको समझने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट यूज़ ऑफ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स डिटेक्ट एनॉमलीज, एरर्स। एनॉमलीज यहाँ पे इसका मतलब होता है एरर्स, ठीक है जी। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स में आते हैं। स्टेटफुल इंस्पेक्शन, दिस टाइप ऑफ फायरवॉल इंस्पेक्ट्स द प्लेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल पैकेट। तो यहाँ पे जो फायरवॉल है इंस्पेक्ट करते हैं प्लेसमेंट ईच इंडिविजुअल पैकेट विद इन अ पैकेट स्ट्रीम, जो भी मतलब पैकेट्स की फॉर्म में डाटा जा रहा है। फायरवॉल मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कनेक्शन। तो फायरवॉल यहाँ पे क्या करें, मेंटेन कर रहा है सारे रिकॉर्ड, सारे कनेक्शन पासिंग थ्रू द फायरवॉल एंड डिटरमाइन, और उसको डिटरमाइन कर रहा है वेदर अ पैकेट इज स्टार्ट
ऑफ अ न्यू कनेक्शन, क्योंकि स्टेटफुल इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि क्या एक सेशन जो है, कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है और क्या वो पार्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा है कनेक्शन में या फिर एक इनवैलिड पैकेट है। IDS और IPS। IDS एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है, एरर्स आते हैं, वायरसेस आते हैं, इलीगल एक्सेस होती है, और intrusion prevention system detects and if possible prevents activities and that either compromise system security और आर द हैकिंग अटैम्प्ट। तो मतलब ये हैकिंग वगैरह जो है अटैम्प्ट हो जाती है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उस प्रिवेंट करेगा कि देखेगा कि ये जो है इलीगल एक्सेस जो है, अनऑथराइज एक्सेस जो है वो अकर हुई है। And IDS IPS monitors for suspicious and possibly hostile activity and alerts the system manager when these activities are detected। तो उस टाइम वो उसको डिटेक्ट करता है। जब भी आप यूज़ करें कि वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट सिस्टम्स में एरर्स आ जाते हैं, इलीगल एक्सेस होती है, तो हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स वो वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज आपकी वो जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो इंटरनेट के साथ अटैच होती हैं, तो इसलिए अपने सिस्टम में से वल्नरेबिलिटीज़ को रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी में मैंने स्टूडेंट्स को एक सॉफ्टवेयर बताया था, नेसस, ठीक है जी, NESUS, नेसस। तो उसके ज़रिए आप जो है वो अपने सिस्टम में देख सकते हैं कितने % वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कितने % आपका सिस्टम एक्यूरेट काम कर रहा है, कितने % इसके अंदर वायरसेस, एरर्स, सारा कुछ वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा। तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है नेसस। IDS मॉनिटर करेगा सर्वर और नेटवर्क एंड प्रोवाइड अलर्ट्स व्हेन समथिंग सस्पिशियस हैपन, कुछ भी गलत जो है वो हो रहा है, अनऑथराइज हो रहा है, हट के हो रहा है, तो IDS उसको मॉनिटर करेगा, अलार्म बजा देगा, अलर्ट कर देगा। और IPS उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करना, मतलब उसको स्टॉप करना, उसके अटैक को फ़ौरन इंस्टेंटली फायरवॉल के रूल्स अप्लाई करना, ब्लॉक कर देना अनवांटेड ट्रैफिक को। तो ये डिफरेंट इंटरफेस को कंबाइन करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करेगा। तो 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम है IDS और IPS की। फर्स्ट है जी नेटवर्क बेस्ड IDS एंड IDS, और एक होता है होस्ट बेस्ड IDS। जी हाँ, 2 तरह से प्रिवेंट करता है ये, नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड। तो NID नेटवर्क बेस्ड में क्या होता है, टिपिकली प्लेस एज अ strategic point within the network of a monitor traffic to and from all devices on that network। मतलब वो हर एक नेटवर्क के हर एक प्लेस के ऊपर जहाँ जहाँ आपकी डिवाइस कनेक्टेड होगी उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। अ गुड प्लेस वुड बी अ सेंट्रल फायरवॉल कोर स्विच हो सकता है, DMZs राउटर्स हो सकते हैं, NIDs इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नेटवर्क फ्लो। तो इसका एक्चुअली बेटा वो पर्पज़ नहीं है, इसने नेटवर्क फ्लो को नहीं देखना, बस इसने जस्ट अवॉइड करना है डिटेक्शन को ऑफ द नीड्स बाय हैकर्स। जस्ट इसका ये काम, इसलिए ये नहीं कहना कि डेटाबेस सेंडर टू रिसीवर भेज दो, ऐसा कोई भी इसका काम नहीं है। हेड्स होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है, इंडिविजुअल सर्वर के ऊपर ये होता है और नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर होता है, जिसपे आप डिफरेंट नेटवर्क ट्रैफिक डिवाइसेस के ऊपर चल रही हैं। इट आल्सो मॉनिटर्स यूज़र बिहेवियर एंड द अलर्टेशन ऑफ क्रिटिकल सिस्टम। तो गुड प्लेस फॉर अ हिट्स इज़ अ क्रिटिकल प्रोडक्शन सर्वर और अ सर्वर डैट कैन बी रीच फ्रॉम द इंटरनेट, लाइक वेब सर्वर्स हो सकते हैं, ईमेल सर्वर्स हो सकते हैं और FTP सर्वर्स हो सकते हैं। मतलब ये होस्ट बेस्ड ID इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 2 वेज़ हैं सिस्टम वर्क के IDS के। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ नाउन थ्रेट, तो देखेगा कि जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं वो सिमिलरली टू द वे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स, आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल एनॉमली बेस्ड IDS। तो इसको हम जो कहते हैं एनॉमली होता है एरर, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जैसे एंटीवायरस काम कर देता है ना, वो देखेगा थ्रेट आ गया तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ये भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये एक सिस्टम वर्क का फर्स्ट वे हो गया। दूसरा है कंपेयरिंग ट्रैफिक पैटर्न्स अगेंस्ट अ बेस लाइन दैट नाउन नॉर्मल बिहेवियर एंड लुकिंग फॉर एनॉमलीज, आल्सो नाउन एज सिग्नेचर बेस्ड IDS। तो ये होती है आपकी टोटल सिग्नेचर बेस्ड IDS। नेक्स्ट आते हैं DMCs, डी
demilitarized zone. DM is short for demilitarized zone, also known as screened सबनेट और द पैरीमीटर नेटवर्क. आपके जो डिफरेंट सबनेट्स होते हैं, एक नेटवर्क के फर्दर सबनेट्स, एक मतलब देखो जोन होता है ना, एक एरिया है, तो डीमिलिटराइज जोन एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, उसको प्रिवेंट कर रहा है. तो ये जब एक अटैक हुआ था नॉर्थ कोरिया के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है जी, तो तब ये इसको DMZ बनाया गया था कि इंट्रूजन डिटेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके. IT नेटवर्क का DMZ इज़ अ नेटवर्क दैट सर्व्स एज अ बफरिंग के तौर पे काम करता है बिटवीन सिक्योर प्रोटेक्टेड इंटरनेट नेटवर्क एंड इनसिक्योर इंटरनेट. इनसिक्योर और इंटरनल जो आपका प्रोटेक्टेड है उसके दरमियान में एक बफर को लगाता है, मतलब एक जोन एरिया क्रिएट करता है. तो नीचे फिगर है 56 शोज एन एग्जांपल ऑफ सच नेटवर्क. इट शोज सेगमेंटेशन इन एन इंटरनल लैन, अ DMZ लैन सेगमेंट एंड एन इंटरनेट. ये देखें जी, ये आपके बैक टू बैक DMZ है, ये आपका इंटरनल लैन है, ये आपका इंटरनेट है, ये आपका DMZ सर्वर है. तो ये इसके दरमियान में एक फायरवॉल लगी है, ये आपका DMZ लैन सेगमेंट है. फिर यहाँ पे इंटरनेट की तरफ से भी तो फायरवॉल लगी होती है ना, तो दोनों तरफ से प्रिवेंट हो रहा है. तो ये DMZ जोन एरिया. ईच ऑफ द लैन सेगमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सेगमेंटेड बाय फायरवॉल. तो हर एक लैन सेगमेंट जो है वो एक दूसरे मतलब अलग-अलग फायरवॉल के साथ कनेक्टेड है. तो इसको हम बैक टू बैक DMZ कहते हैं, DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन एरिया कहते हैं. फास्ट पैकेट फिल्टरिंग राउटर कैन बी सेट एज द आउटसाइड फायरवॉल कनेक्टेड टू द इंटरनेट. वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है. और एक एप्लीकेशन लेवल के ऊपर होती है, वो इनसाइड फायरवॉल होती है, ठीक है जी, वो होती है आपकी लैन एरिया के साथ कनेक्टेड. तो यहाँ पे ये है ट्राई होम DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन. यहाँ पे क्या इंटरनल लैन है, तो ये जो DMZ सर्वर है इसके साथ डायरेक्टेड अटैच है DMZ लैन सेगमेंट. फिर उसके साथ एक फायरवॉल है, मतलब एक ये अलहदा ट्राई होम मतलब एक घर का सिस्टम है उसके अंदर है, और फायरवॉल जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है. जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके दरमियान में और इंटरनेट के दरमियान में एक फायरवॉल है. वो बैक टू बैक थी, उसमें 2 होती हैं. जो आपकी ट्राई होम है DMZ उसमें एक फायरवॉल होती है. तो अल्टरनेटिव ट्राई होम DMZ यूज अ सिंगल फायरवॉल विद 3 इंटरफेसेस. जी हाँ, इसमें इंटरफेसेस 3 हैं, एक तो लैन है, एक DMZ है और एक आपका इंटरनेट. और जो आप मतलब एप्लीकेशन है ना लैन आपका, इंटरफेस फॉर द इंटरनेट, सेकेंड फॉर द इंटरनल एंड थर्ड फॉर द DMZ लैन सेगमेंट. तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ईच ट्रैफिक फ्लो करेगा, मतलब उसको देखेगा, सेपरेट रूल्स अप्लाई करेगा, ओरिजिनल जहाँ से डाटा सेंड हो रहा है और जहाँ पे उसने जाना है. तो अगर देखा जाए ट्राई होम फायरवॉल सोल्यूशन एक चीपर सिस्टम है, मतलब सस्ता है, बिकॉज चीपर देन बिकॉज यूजिंग 2 फायरवॉल्स. तो बैक टू बैक हमें क्या होता है 2 फायरवॉल्स यूज़ होती हैं, लेकिन वो देखो उतना प्रोटेक्ट भी तो करता है. तो यूजिंग 2 फायरवॉल एटलीस्ट की बेसिक सिक्योरिटी इन प्लेस इन सच केसेस होल नेटवर्क को करता है. तो आपका ये नो डायरेक्ट ट्रैफिक इज़ अलाउड फॉर फ्रॉम दी इंटरनल लैन तो और अदर एक्सटर्नल नेटवर्क एंड वाइस वर्सा. ट्रैफिक मस्ट बी टर्मिनेटेड ऑन अ सिस्टम इन द DMZ लाइक अ वेब सर्वर हो गया, मेल रिले हो गया, वेब प्रॉक्सी ETC. इनके लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं. तो प्रैक्टिस exceptions will occur to this rule when a hole is created in a firewall. जब एक होल जो है वो क्रिएट हो जाता है, जैसे कि में चांसेस होते हैं कि यहाँ पे वायरस आ सकता है या कोई भी थ्रेट आ सकता है. तो वहाँ पे वो सेशन को क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा. तो दूसरा उसके सर्वर साइड पे द सर्वर इन द DMZ शुड प्रेफरेबली हैव नो डाटा स्टोरेज टू लोअर द रिस्क ऑफ डाटा एक्सपोजर व्हेन अ सर्वर इन द DMZ इज़ कॉम्प्रोमाइज. तो तब वो उसको प्रेफर नहीं करेगा, लोअर रिस्क के ऊपर काम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा. बट व्हेन डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन DMZ एंड आइसोलेटेड एंड शुड बी यूज्ड और बेटर ओनली यूज डायरेक्ट अटैच स्टोरेज. लोकल डिस्क के साथ अटैच होगा तो वो अवॉइड कर देगा अटैक ऑफ फाइबर चैनल्स जितने भी इंटरफेसेस उसके साथ अटैच्ड हैं. ऑल डिवाइसेस इन द DMZ शुड बी हार्डेंड विद द लिमिटेड फंक्शनैलिटी. तो
एक बार है, देखिए जी, ये लिमिटेड एरिया के लिए होता है, तो इसलिए इसकी फंक्शनैलिटी को लिमिटेड कहा गया है। एंड सो ऑन, सेम थिंग इज़ प्रेफरेबल फॉर द विंडो डोमेन सिस्टम, यू कैन रीड थ्रू आउट। नेक्स्ट आता है रेडियस। रेडियस क्या है? रेडियस रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस। नाम से पता चल जाता है इसका काम क्या होगा। रिमोट सिस्टम है ऑथेंटिकेशन का, डायल इन यूज़र और सर्विसेज, अगर यूज़र सर्विसेज लेगा। इन अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डैट प्रोवाइड सेंट्रलाइज यूज़र एंड ऑथराइज मैनेजमेंट फॉर अ नेटवर्क डिवाइसेज, जैसे कि आपके राउटर्स हो सकते हैं, मॉडम सर्वर्स हो सकते हैं, स्विचेस हैं, वीपीएन राउटर्स और वायरलेस नेटवर्क है, तो उसके ऊपर सारे जो है वो रेडियस ही सपोर्ट करता है। रेडियस इज सपोर्टेड बाय वर्चुअली ऑल नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो आपका जो रेडियस है वो वर्चुअली सपोर्ट करता है जितने भी उसके साथ नेटवर्क कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। जनरली ये लार्ज नंबर ऑफ यूज़र और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के लिए काम नहीं करता, स्मॉल हो तो बेटर है, ठीक है, बिकॉज अगर लार्ज होंगे तो उतनी ही आपको मोर स्टोरेज और डिवाइसेस भी चाहिए। रेडियस ऑथेंटिकेट्स यूज़र और डिवाइसेस बिफोर ग्रांटिंग दैम एक्सेस। पहले करेगा प्रिवेंट नेटवर्क एंड ऑथराइज यूजर और डिवाइस फॉर सर्टन नेटवर्क डिवाइसेस। रेडियस क्लाइंट सेंड इनक्रिप्टेड यूज़र क्रेडेंशियल टू आ रेडियस सर्वर, मतलब जो क्लाइंट एक्सेस कर रहा है डाटा सेंड करेगा इनक्रिप्ट करके किसकी तरफ? रेडियस सर्वर की तरफ। तो रेडियस सर्वर ने उसको ऑथेंटिकेट करना है, ऑथराइज़ करना है क्लाइंट की रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और सेंड बैक कर देगा जहाँ पे उसका रिस्पॉन्स जो है वो जाना है। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे कर देगा, अगर वो रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट कर देगा। रेडियस क्लाइंट एंड रेडियस सर्वर यूज़ इंक्रिप्शन बेस्ड ऑन आ शेयर्ड सीक्रेट, क्योंकि इंक्रिप्शन का मतलब ही यही होता है कि शेयर्ड कर रहा है तो वो सिक्योर है, इंक्रिप्टेड है। जैसे एक कैप्सूल होता है उसके अंदर चीज़ छुपी होती है, इसी तरह इंक्रिप्शन के अंदर मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ होता है, सिमेट्री की और एसिमेट्री की। शेयर्ड सीक्रेट इज़ कॉमनली कॉन्फ़िगर्ड एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और बोथ रेडियस क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये जो शेयर्ड सीक्रेट होता है, इंक्रिप्शन की होती है, वो सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होती है। ओके जी, ये नेटवर्क सिक्योरिटी का लास्ट पॉइंट है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, NAC। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इज़ यूज्ड एट द नेटवर्क एंड पॉइंट। यस, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है? जहाँ पे आपके एंड पॉइंट्स लगे हैं वहाँ पे उसको प्रिवेंट करेगा। वेयर एंड यूज़र डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जहाँ पे सारी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक नेटवर्क के थ्रू। इट अलाउज प्री डिफाइंड लेवल ऑफ नेटवर्क एक्सेस बेस्ड ऑन अ क्लाइंट आइडेंटिटी। प्री डिफाइंड लेवल है, नेटवर्क एक्सेस की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और लैपटॉप हो सकता है, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स बिलोंग्स हो सकते हैं, इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं, कोई भी स्कैनर या पॉलिसीज़, गवर्नेंस पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ कनेक्टेड हो सकती हैं। इफ़ अ क्लाइंट सर्वर इज़ नॉट कॉम्प्लिएंट, अगर हम क्लाइंट डिवाइस जो है उसको कॉम्प्लिएंट नहीं करते, NAC प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली ब्रिंग इट इनटू द कॉम्प्लिएंस। तो वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा? कंपाइल कर देगा। फॉर इंस्टेंस बाय इंस्टॉलिंग द लेटेस्ट वायरस स्कैनर अपडेट वाइल कनेक्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड लैन सेगमेंट। तो जैसे आप लोगों ने अगर एक बार सिक्योरिटी की है या नहीं की, लेकिन आपकी जो विंडो है उसके अंदर विंडो डिफाइंडर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है जब उसने स्कैन करना होता है या फिर कोई वायरस डिटेक्ट होता है या कोई थ्रेट आता है। तो ये था जी आप लोगों का सारा सिक्योरिटी सिस्टम। होप सो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। थ्योरी बेस्ड है, तो जब आप लोगों के नेटवर्किंग के कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर थे, तो ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ती हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपने एक स्केच बनाना है, तो कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करना है, तो आप लोगों को ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। तो स्टोरेज पता ही है किसी चीज़ की क्या होती है, कैपेसिटी, जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो डिफरेंट मेमोरी सिस्टम होंगे, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो असाइनमेंट से रेलिवेंट बात थी मेरी, वो ये नहीं है कि आप लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई, मुझे मिसिंग शो हो रहा है, तो देख लें
जिसका मिसिंग शो हो रहा है तो वो दोबारा अगर उनके सेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है तो वो सेंड करके टर्न इन कर दें। लेकिन ये मुझे कॉल्स या मैसेजेस करने की प्लीज़ ज़रूरत नहीं है, मैं इतने लोगों के आंसर्स नहीं दे सकती। तो बेसिकली ग्रुप का पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो जिसका मिसिंग शो हो रहा है वो दोबारा कर दे अगर उसके ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है तो इट्स ओके, मैं देख लूँगी। तो आप जीआर और सीआर से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, जीआर और सीआर फर्दर आगे मुझसे डिस्कस करें। ओके जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।